सूचना इस YouTube वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और व्यापक होने या कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए अभिप्रेत नहीं है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि सूचना और कानून प्रकाशन की तारीख तक चालू है। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि समय बीतने के कारण ये आवश्यक रूप से वर्तमान कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता। इस वीडियो में निहित जानकारी तक पहुंचने या उस पर भरोसा करने से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए इमिग्रेशन इन्फो चैनल कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती है। वर्तमान कानून पर औपचारिक सलाह के लिए कृपया अपने सॉलिसिटर से संपर्क करने में संकोच न करें। कनाडा की नागरिकता ऑनलाइन नवीनतम नियम बनाया। आज के वीडियो अपडेट में हम कनाडा की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बात करेंगे और आप जो जानना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब जबकि ऑनलाइन नागरिकता आवेदन वेबसाइट बन गई है, मात्र कनाडा के स्थायी निवासी कुछ ही क्लिक में नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर आप्रवासन, शरणार्थी और कनाडा के नागरिक CIRCC दावा कर सकते हैं। नया ऑनलाइन आवेदन उपयोगकर्ता के अनुकूल है। उदाहरण के लिए, अब आप आंशिक रूप से समाप्त आवेदनों को सहेज सकते हैं और बाद में उन्हें पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। सहायक दस्तावेज और भुगतान का प्रमाण अपलोड कर सकते हैं, एक PDF प्रिंट कर सकते हैं और रसीद की पुष्टि का अनुरोध कर सकते हैं। IRCC ने 2020 के अंत में सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन आवेदन मंच जारी किया, लेकिन उस समय इसकी वास्तविक विश्व क्षमताओं का आकलन करने के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा था। 11 अगस्त को अंतिम संस्करण लाइव हो गया। ऑनलाइन नागरिकता आवेदन अब 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। एक व्यक्ति के रूप में आवेदन कर रहे हैं, बल्कि एक परिवार के रूप में। कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और कनाडा के बाहर एक ताज नौकर के रूप में या एक क्राउन नौकर परिवार के सदस्य के साथ एक निवास की घोषणा न करें। बाद में 2021 में परिवारों और बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होंगे। इस वर्ष के अंत में IRCC परिवारों, समूहों और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ साथ प्रतिनिधियों को अपने ग्राहकों और ग्राहकों की ओर से दावा करने वाले ग्राहकों की ओर से आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट की पेशकश करेगा। स्थायी निवासी कनाडा की नागरिकता के लिए पात्र हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। पिछले 5 वर्षों में से 3 साल कनाडा में रह रहे हों। आयकर रिटर्न दाखिल किया है। नागरिकता परीक्षा पास कर सकते हैं और भाषा मानदंड को पूरा कर सकते हैं। बेशक, ऐसी कई स्थितियां हैं जो एक स्थायी निवासी को कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने से बाहर कर सकती हैं, जैसे कि अपराध करना। इमिग्रेशन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से आग्रह करते हैं जो अपनी योग्यता के बारे में सुनिश्चित नहीं है, तो फिर वे अपने वकील से संपर्क करें या गिरफ्तार करने वाला अधिकारी से। कनाडा के नए नागरिकों ने कनाडा के पहले राष्ट्रों को मान्यता देने की शपथ ली। कनाडा की नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले स्थायी निवासी कनाडा के मूल निवासियों को स्वीकार करने वाली शपथ लेने वाले पहले लोगों में शामिल होंगे। नागरिकता की शपथ सिर्फ शब्दों से बढ़कर है। यह घोषणा आप्रवासन मंत्री मार्को मेंडिसिनो ने इस साल की शुरुआत में ट्वीट किया था। शपथ अब पहले राष्ट्रों, इनुइट और मैटिस अधिकारों और संधियों को स्वीकार करेगी। सच्चाई और सुलह आयोग के कॉल टू एक्शन 94 और नए कनाडावासियों को आश्वासन दिया जाएगा। नई नागरिकता शपथ 7 जून को प्रभावी हुई। नागरिकता शपथ की भाषा 6 जून को बिल C-8 द्वारा बदल दी गई थी, जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम था और अगले दिन कार्रवाई में चला गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वफादार रहूंगा और कनाडा की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, कनाडा की रानी, उनके वारिसों और उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार रहूंगा और मैं कनाडा के कानूनों का पूरी तरह से पालन करूंगा। नए कनाडाई नागरिकों ने नागरिकता की पिछली शपथ में कहा। हालांकि सच्चाई और सुलह आयोग TRC
जिसका लक्ष्य कनाडा के लोगों को इस बात से अवगत कराना था कि इस अवधि के दौरान आवासीय स्कूलों में क्या हुआ था कि 6 साल पहले नागरिकता की शपथ में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। टीआरसी ने 6 साल के दौरान देश भर के 6,500 से अधिक गवाहों से सुनवाई के बाद कनाडा की संघीय सरकार को अपनी 6 खंडों की अंतिम रिपोर्ट में 94 सिफारिशें जारी की। ओटावा ने उन सुझावों में से कुछ को लागू करने का विकल्प चुना है, जिसमें टीआरसी के सुझाव से नागरिकता की शपथ में मामूली बदलाव शामिल है।